हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि इससे पहले हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। इसके कंसेप्ट में हमारे पास ये चीज़ है कि हम ये कहेंगे कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ ए नंबर्स, किसी भी नंबर का क्यूब और क्यूब रूट ये होता है कि उस नंबर को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको जो है ये पढ़ के सुनाता हूँ। द क्यूब ऑफ ए नंबर मीन्स टू मल्टीपल ए नंबर्स इट सेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, लेट एक्स बी ए नंबर, एनी नंबर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस मीन एक्स क्यूब। ठीक, हम ये कहेंगे कि ये एक्स का क्यूब है। एक और नंबर हम कंसीडर करते हैं, उस नंबर में मैं कहता हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 क्यूब। देखें यहाँ पे मैंने 2 क्यूब लिखा है, तो दैट्स मीन 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2 स्क्वायर है, तो दैट्स मीन 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। ठीक है, 2 जो है यहाँ पे फिफ्थ है, तो दैट मीन 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम आपने उसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। बेसिकली ये कंसेप्ट क्या होता है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने ये देख लें इसका रूट क्या होता है। ठीक है, रूट्स इसके किस तरह से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास सबसे पहले कुछ और चीज़ें आप क्लियर कर लें। ठीक है, एक अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, लेट अस सपोज 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब इसका जो क्यूब रूट होगा वो हमारे पास 2 का क्यूब रूट होगा यहाँ पे 2 1/3। क्लियर, यानी कि 2 के क्यूब रूट को हम लिखते फिर इस तरह से होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम 3 लिख देते होते हैं। क्यूब रूट बेस जैसा कि हम कहते होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, हम कैसे लिखते होते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। इसी तरीके से इसको जब हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1/2। इसी तरीके से किसी भी नंबर का x का हमने क्यूब रूट लेना है, तो यहाँ पे ये रेडिकल जो फॉर्म है इसकी यहाँ पे क्यूब होगा और यहाँ पे x 1/3। अब बेसिक कंसेप्ट कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ परफेक्ट क्यूब की। ठीक है, याद रखें अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज भी पॉजिटिव, अगर हमारे पास किसी भी नंबर का क्यूब आप लेते हैं, ठीक है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, उसका आंसर जो आएगा वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज भी नेगेटिव। ठीक है, जब हम क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का लेते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव नंबर आता होता है उसका आंसर। याद रखें जब हम, यानी कि ये हमारे पास नेगेटिव नंबर हो गया और ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो गया, ये हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्यूब्स की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं कि बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं क्यूब्स की। आप जहाँ भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, ये आपके लिए ये फिक्स वैल्यूज़ है, हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे चेंज होंगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हमारे पास इवन नंबर का क्यूब लिया जाए, ठीक है, लेट अस सपोज मैं इवन नंबर लेता हूँ यहाँ पे 6। हम जानते हैं इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी जो आता है वो इवन आता है। इसी तरीके से अगर हम कोई ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर का जब हम यानी कि लेते हैं तो ऑड आता है इसका आंसर, सॉरी इवन का लेते हैं तो यहाँ पे इवन आता है हमारे पास। ठीक है, और इसी तरीके से जब यहाँ पे हम ऑड नंबर कर लेते हैं क्यूब, ठीक है, तो आंसर भी हमारे पास जो है वो ऑड आता होता है, यानी कि वो आंसर आता है जो हमारे पास, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते। और एंड में मैं यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं यही मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती हैं, यही प्रॉपर्टीज़ जो है ये डिवीजन में भी अप्लाई होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने ये देखा कि जब हम पॉजिटिव नंबर का लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव नंबर का लेते हैं तो नेगेटिव आता है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने ये देख लिया कि किसी भी नंबर का जब हम जो है क्यूब लेते हैं, क्यूब लेते हुए हमारे पास ये होता है कि उस नंबर को हमने उतने टाइम मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट में हमारे पास ये होता है कि हम ये देखते हैं क्यूब रूट में कि हमारे पास उस नंबर का क्यूब आ जाता होता है। और बेसिकली किसी भी नंबर का, लेट अस सपोज 125 एक हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कहा जाता है इसका फाइंड द क्यूब रूट।
ठीक है, हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है क्यूब रूट। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके क्यूब बनाऊंगा, 5 मल्टीप्लाई 5, ये मेरे पास आ गया 5⁻3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है। हमारा टारगेट क्या है, क्यूब रूट। यहाँ पे ये 3 लिखा है, ठीक है, और क्यूब रूट हमारे पास हम जानते हैं 1/3 के इक्वल होता है। ये इससे कट जाएगा और 5 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 125 का जो आंसर आता है वो 5 है, यानी कि 125 का क्यूब रूट जो है वो 5 है। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरीके से मैं आपको असाइन करता हूँ, आप 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करें। ठीक है, इसी तरीके से 25 का क्यूब रूट फाइंड आउट करें, इसी तरीके से 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करें, और इसी तरीके से आप जो है कोई भी नंबर ले लें आप 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करें, और इसकी प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक भी पहुंचे और आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।